देन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर, जिसमें अधिकतर आपने पुरुषों के द्वारा इस तरह के जुमले या इस तरह का स्टेटमेंट सुना होगा, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, चाहे जेल भेज दो मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, बने सो कर लो मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। लेकिन ये स्टेटमेंट देना और इसको फेस करना दो अलग अलग बातें होंगी। पुरुष वर्ग ये बात बहुत अच्छे से जान ले कि अगर न्यायालय के द्वारा मेंटेनेंस का आदेश कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं आपको इस आदेश को मानना होगा। इस आदेश की अगर आप अवहेलना करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके सामने विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस आदेश को नहीं मानना है तो आप उस रास्ते को चुनिए। आदेश को नहीं मानना मतलब कि आदेश गलत हो गया है, पत्नी के हक में आदेश गलत दे दिया गया है, आपकी नहीं सुनी गई, आपका पक्ष तो रखा ही नहीं गया, उसके पहले ही जवाब दे दिया गया। कई केसेस में एक्सपार्टी जजमेंट भी आ जाता है। कई केसेस में आप उचित एविडेंसेस नहीं दे पाते, उस समय में जब केस फाइनल होता है उस समय में नहीं दे पाते और ऑर्डर कर दिया जाता है और आपको मजबूरन उस आदेश को मानना होता है। तो क्या आपको वो ज़बरदस्ती स्वीकारना होगा? हो गया मतलब हो गया आदेश, अब आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी के अभाव में परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मेंटेनेंस का आदेश गलत हो जाता है और आपके द्वारा आवाज़ उठाई जाएगी तो आपको न्याय मिलेगा, या एक्स पार्टी आदेश पत्नी के द्वारा करा लिया जाता है, आप वहाँ अपना पक्ष ही नहीं रख पाए तो आप ये भी बात न्यायालय के समक्ष रखेंगे तो आपकी सुनवाई होगी। अब उसके रास्ते क्या हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहली बात कि अगर पत्नी के द्वारा एक्स पार्टी आदेश कर लिया गया है, आपको किसी भी प्रकार से कोई जानकारी ही नहीं थी और अब पत्नी का कहना है कि मेरे हक में आदेश हुआ है, आपको मुझे इतना मेंटेनेंस देना होगा, तो यहाँ पर आपको 126 सब क्लास 2 में जाकर अपील लगानी चाहिए कि यहाँ पर पत्नी के द्वारा एक्स पार्टी आदेश ले लिया गया है, मेरी तो किसी भी प्रकार से सुनवाई हुई नहीं है। तो यहाँ पर आप पक्ष रखेंगे लीगल लैंग्वेज में एडवोकेट का सहारा लेकर, तो यहाँ पर उस अपील को खारिज कर दिया जाएगा, उस अपील को सेटिसाइड कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपका पक्ष सुना जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप विवेक से काम लेकर कदम बढ़ाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात कि सज़ा कितनी होगी अगर मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो अगर पत्नी के द्वारा ये अपील लगाई जाती है कि आपके द्वारा मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं दिया गया है तो आपको कम से कम 1 माह की सज़ा होगी। लेकिन इस भ्रम में मत रहिए कि आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो 1 महीने की सज़ा होगी। अगर आप 1 महीने का मेंटेनेंस नहीं देंगे तो 1 महीने की सज़ा होगी। मतलब एरियर चला आ रहा है या अब आपने आदेश होने के बाद से देना बंद कर दिया है तो आपकी सज़ा बढ़ती जाएगी। मतलब पत्नी के द्वारा अपील लगाई जाएगी तो आपकी सज़ा 1-1 महीने बढ़ती जाएगी। हाँ, अगर आप उस दौरान जो आपके ऊपर एरियर बंद गया है तो उस एरियर का भुगतान कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी सज़ा आपको उसी समय रिहा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब बात आती है कि पत्नी गलत है, मैं मेंटेनेंस क्यों दूँ, या पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, मैं मेंटेनेंस क्यों दूँ, पत्नी एडल्ट्री में है, मैं मेंटेनेंस क्यों दूँ, या पत्नी जॉब करती है, अपने पैरों पर खड़ी है तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूँ, या पत्नी के द्वारा पत्नी शारीरिक रूप से संबल है, मतलब वह किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है, वह स्वस्थ है, स्वस्थ मस्तिष्क की, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड है, तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूँ। तो यहाँ पर अगर ये सब कारण है, एडल्ट्री, लिविंग, दूसरा विवाह, तो आपको यहाँ पर उस चीज़ के एविडेंसेस न्यायालय के समक्ष रखने होंगे। जब तक आप एविडेंसेस नहीं रखेंगे तब तक आपको न्याय मिलना संभव नहीं है। अभी 1 अक्टूबर 2024 का एक जजमेंट है, निधि गुप्ता जी की पीठ पर ये जजमेंट दिया गया है जिसमें पत्नी शारीरिक रूप से स्वस्थ है,
उसके बाद वह मेंटेनेंस की मांग कर रही है, तो यहाँ पर उसकी अपील को खारिज कर दिया गया। तो इस तरह के जजमेंट का आप सहारा लेंगे अपने केस में, तो आपको रिलीफ मिलेगा। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, मैं लिंक इसमें ऐड कर दूंगी, तो आप यहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका जजमेंट आप अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह की परिस्थितियाँ, उस केस में पत्नी के द्वारा पति की आय भी गलत लिखवाई गई थी, मतलब पति की आय लिखवाई गई थी 12,000 रुपये, और जिसमें पति 6 या 7,000 रुपये पर मंथ कमाता है, उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अगर आप मेंटेनेंस के केस में इस चीज़ को भी ऐड करते हैं कि मेरी इनकम है लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, उस केस में उसके बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, तो इस तरह के जजमेंट का सहारा लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रिलीफ 101% मिलेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने एडवोकेट जो आप हायर करते हैं उस समय में वो चुनाव कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि आपका केस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और आप जो उससे जो अपना पक्ष रखते हो उसमें आपको बिल्कुल इस तरह से बात करना चाहिए या इस तरह से पक्ष रखना चाहिए कि जैसे एक डॉक्टर के सामने एक पेशेंट बोलता है। क्योंकि जब तक आप अपने डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताओगे तब तक वो आपका इलाज नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है, नॉर्मल हो, इंसान हो, आपसे भी गलतियां हुई हो, तो अगर आप उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर कर चीज़ों को बारे में बताएंगे तो आपका एडवोकेट आपको सही सलाह दे पाएगा या आपके केस को स्ट्रांगली रख पाएगा। क्योंकि अक्सर ये चीज़ होती है कि अगर हमारी कोई गलती है तो हम उसको कवर अप कर जाते हैं अपने एडवोकेट के सामने, तो बल्कि अगर अब उस सामने वाला एडवोकेट अगर आपकी तरफ से लड़ रहा है और आपकी किसी बात से वो अनजान है तो वो उस बात को रखेगा गलत तरीके से, और कहीं ना कहीं आपका केस वीक पड़ता है इस बात को लेकर कि आपने यहाँ पर झूठ बोला था। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ एक्सेप्ट कर कर या उस चीज़ का कारण देकर, क्योंकि मैंने ये आपसे स्पष्ट कहा कि हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है। हो सकता है आपके पति पत्नी के वाद विवाद में बात कुछ और हो, नज़रिया कुछ और हो। क्योंकि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा कि आधा गिलास भरा हुआ है तो कभी किसी को वो आधा गिलास भरा हुआ लगेगा, आधा गिलास खाली लगेगा, लेकिन दोनों व्यक्ति उस बात को लेकर सही होते हैं। तो ऐसे ही कई परिस्थितियां होती हैं कि जहां पति पत्नी के वाद विवाद में कारण कुछ नहीं होता, दोनों पक्षकार सही होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों सिर्फ अपनी अपनी बात पर अडिग रहते हैं, बल्कि बात दोनों की सही होती है। अगर शांत दिमाग से उस चीज़ को समझेंगे तो वाद विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। हम टॉपिक से हट गए, हम मेंटेनेंस की बात कर रहे थे। तो मेंटेनेंस के केस में अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को समझना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मेंटेनेंस का आदेश गलत हो गया है तो आपको तुरंत पुनर्विचारण याचिका लगाना चाहिए, उस आदेश को चैलेंज करना चाहिए हाई कोर्ट के समक्ष कि मेरी इतनी इनकम ही नहीं है या मेरी इस वजह से पत्नी से नहीं बन रही है और पत्नी अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर गई है, मेरे परिवार को छोड़कर गई है। तो जब आप इस तरह की बातें रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई होना 101% तय होती है। तो आप इस बात को समझ लीजिए। CRPC 125 के सब क्लॉज 4 में ये स्पष्ट दिया है कि पत्नी अपनी मर्जी से अगर पति के साथ नहीं रहती है या ऐसे कोई कारण होते हैं तो वह मेंटेनेंस लेने की अधिकारी नहीं होती है। तो इस चीज़ का आप सहारा ले सकते हैं। इस तरह की कई जजमेंट हैं तो आप इनका भी सहारा ले सकते हैं और 101% अपने केस में रिलीफ पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।